ओके सो वंस अगेन वेलकम बैक टू। सो आज अपन बात करेंगे KIFR GS 2024 क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन आपका जो है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है भैया, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछा हुआ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछा हुआ था। तो इसका मतलब ये बताता है कि अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैंने बोला हुआ भी है ड्यूरिंग क्लासेज कम से कम आप 3-4 वेव फंक्शन ध्यान रखें। और देखो उसी से क्वेश्चन आया हुआ है ना। देखो क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। द अननॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आपको वेव फंक्शन दे रखा है। पूछा देखो ध्यान से क्या है आपके पास में, पूछा ये है which of the following are two other unnormalized eigen function which are closest in the energy। मतलब दो ऐसे वेव फंक्शन बताओ इन ऑप्शन में से जिनका एनर्जी इसके क्लोजेस्ट हो, ठीक है। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा वेव फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो देखो जो वेव फंक्शन होता है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये मैंने बता रखा है h and x e to the power minus का x square by 2, है ना। बाकी आपको वैसे पूरा याद रखना है e to the power minus m ओमेगा by 2h cross x square, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए अच्छा h and x क्या होता है, ये हार्मोनिक पॉलिनोमियल होता है, इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे पहले अपन ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में तुम्हारे पास में सबसे पहला अपन देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, n बराबर 0 रखो तो sin 0x e to the power minus का x square by 2। n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में sin 1x प्रोपोर्शनल टू x e to the power minus x square by 2। n बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए हो जाएगा ये sin 2x प्रोपोर्शनल टू 4x square minus 2 e to the power minus का x square by 2। n बराबर 3 रखेंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा sin 3x is proportional to 8x cube minus 12x e to the power minus का x square by 2। and x फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में sin 4x proportional to 16x4। इसको याद करने का तरीका मैंने बता रखा है, आई होप आप सबको याद होगा ये, है ना। ये देखो याद रखना ही है आपको, ठीक है। अब देखो अब इसी तरह से फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का भले ही तुम्हें याद ना हो, लेकिन आप देखो इसी तरह से आप लिख सकते हो। आप देखो अगर n बराबर e1 है तो x की पावर 0, ये तो सभी सेम ही आ रहे हैं। n बराबर ओड है तो x आ रहा है, n ये 2 है तो तुम्हारे पास में x स्क्वायर और x की पावर 0, तो इसकी x की पावर e1 आ रही है ना तुम्हारे पास में। 3 है ओड है तो देखो x की पावर क्यूब x की पावर ओड आ रही होगी। ऐसे 4 है तो तुम्हारे पास में 4 2 0 पावर, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे पास में अगर 5 होगा तो कितनी पावर होगी, 5 3 माइनस में आ गए 3 और यहाँ पे तुम्हारे पास में x, ठीक है। और यहाँ बाहर क्या होगा e to the power minus का x square by 2, ठीक है। ऐसे देखो पूरा करो, ये ऐसा हो जाएगा 16 into 2 32, और ये होता है तुम्हारे पास 160, ये होता है तुम्हारे पास में 120, ये होता है, ठीक है। अब आपको देखो गिवन क्या है, समझिएगा ध्यान से। आपको देखो गिवन ये है कि ये वेव फंक्शन दे रखा है। ये वेव फंक्शन कौन सा हो गया भाई, देखो ये वेव फंक्शन कौन सा हो गया तुम्हारे पास में 2x क्यूब माइनस 3x, मतलब x क्यूब और x वाली पावर x क्यूब और x माइनस ये वाली, देखो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन हो गया ना, दिस वन ये आपको गिवन। अब बोल रहा है इसके क्लोजेस्ट कौन सा होगा, तो इससे क्लोजेस्ट क्या, तो ये वेव फंक्शन है या फिर ये वेव फंक्शन है, ठीक है ना। इससे नीचे वाला एनर्जी तो ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इससे ऊपर वाला एनर्जी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये क्लोजेस्ट होगी। ऑप्शंस में देखो पहला ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 1, मतलब x स्क्वायर और 1 वाला। देखो यहाँ पे इधर देखो, देखिए ये तुम्हारे इसके ऊपर वाला कौन सा है, एक तो x स्क्वायर की पावर और एक x की पावर 0 है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर और x की पावर 0, तो मतलब ये हो सकता है तुम्हारे पास में। और इससे नीचे वाला क्या है, x की पावर 4 पावर x स्क्वायर x की पावर 0, x की पावर 4 x स्क्वायर x की पावर 0, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या है, e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी ना आपके पास में, तो ये तो इससे बहुत दूर हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो ये तो ये देखो x ये वाला हो गया ना तुम्हारे पास, देखो x की पावर x स्क्वायर बाय 2, तो ये भी इससे काफी दूर हो गया, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारे पास में। क्लोजेस्ट ओनली ये दोनों ही होंगे तुम्हारे पास में। इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन देखो तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, x की पावर 5 x क्यूब, मतलब ये वाला आ गया, क्लोजेस्ट तो ये वाला होगा ना, ये और ये होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखो डायरेक्टली एक ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास में। कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था ना ओनली वेव फंक्शन से, ठीक है। तो आपका जो नया बैच है वो 13 दिसंबर से यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, बार के लिए, जेस्ट के लिए, TFR के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।